योग सिद्धांत सिद्ध योग सत्संग एवं सिद्ध योग। सत्संग शब्द का अर्थ क्या है, इसके विषय में सर्वसाधारण में गलत धारणा है कि जहाँ पर 10-20 व्यक्ति मिलकर किसी प्रकार का भगवत गुणानुवाद, गायन, भजन संकीर्तन, कथा प्रसंग आदि करें, एतावत मात्र क्रियाकलाप को ही सत्संग कहा करते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में सत्संग की महिमा बहुत प्रकार से वर्णित है। जगदात्मा अखिल लोक पावन श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में सत्संग की महिमा बतलाते हुए 2 श्लोकों में इस प्रकार कहा, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायः तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञः छंदांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान ने पहले तो न रोधयति माम योग अर्थात योग मुझे खुश नहीं कर सकता ये शब्द कहकर अपनी प्राप्ति के साधनों में सत्संग की अपेक्षा योग को भी उत्कृष्ट साधन नहीं माना। पाठकगण अपने मन में विचार करते होंगे कि पूर्ण योगेश्वर अखिलात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने योग को अपने मुख से अपेक्षाकृत करके अपनी प्राप्ति का गौण साधन माना है, परंतु यह बात यथार्थ नहीं। सत्संग किस वस्तु का नाम है, यह अभी कुछ पंक्तियों के बाद ही हम समझा देना चाहते हैं कि वस्तुतः साधक को सत्संग के द्वारा ही अपने ध्येयभूत योग की प्राप्ति होती है। भगवान का यह कहना न रोधयति माम योग केवल मात्र साधन योग का ही संकेत है। भक्त लोग भगवान का गुणानुवाद करते हुए प्रायः गाते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में, किंतु जहाँ भक्त लोग मेरा गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने भक्तों के अधीन होकर अपने दिव्य लोक वैकुंठ को एवं योगियों के हृदय को छोड़ दिया। यथार्थ में तो उनके रहने का स्थान उनका वैकुंठ लोक एवं हमेशा समाधिस्थ रहने वाले योगियों का हृदय है ही, किंतु भक्तों के गायन में भी मेरा उत्कृष्ट आकर्षण है और इनके प्रेम और हृदय के भाव से परिपूर्ण उनके गायन में भी मैं जाता हूँ। यही इसका सांकेतिक अर्थ है। वास्तव में तो योगियों का हृदय एवं वैकुंठ ही उनके निवास का स्थान है। इसी प्रकार से इस श्लोक में उनकी प्राप्ति के जितने साधनों का वर्णन शास्त्रों में किया है, उन सबको गौण बतलाकर सत्संग की ही प्रमुखता बतलाई गई है। सांख्य शास्त्र का विवेचनात्मक सिद्धांत भगवान को सत्संग की अपेक्षा प्रिय नहीं। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें कि इन दोनों श्लोकों के अंदर जगदात्मा श्री कृष्णचंद्र ने प्रायः अपनी प्राप्ति के सभी साधनों को न के बराबर गौण बताकर सत्संग की प्रधानता का वर्णन किया है। इन श्लोकों के पहले चरण के अंदर न रोधयति माम योग कहकर के योग का गौण रूप से वर्णन किया है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को हम उठा करके पढ़ें तो उनका पूर्ण जीवन योगमय ही है और उन्होंने अपनी प्रत्येक लीला चरित्र से संसार को योग का ही पाठ पढ़ाया है। उनके जीवन की एक एक घटना योग ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के इन 2 श्लोकों के अतिरिक्त और भी जितने उन्होंने उपदेश दिए वे सब योग परक हैं और समझने वाले विद्वत जनों के लिए ये 2 श्लोक ही योग की पूर्णतम महत्ता को बतलाते हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को योग की महिमा बतलाते हुए स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, योगी का दर्जा ज्ञानी, तपस्वी एवं कर्मकांडी सबकी अपेक्षा परम उत्कृष्ट है, इसलिए योगी ही बन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अर्थात वेद में, यज्ञ में, तप में, दान आदि में जो पुण्यफल कहा है, योगी उन सबको पार करके परम स्थान को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर सांख्य योग और योग का वर्णन गीता के अंदर मिलता है, वहाँ पर भी भगवान ने योग की महिमा का उत्कृष्टता के साथ वर्णन किया है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, बिना योग के संन्यास को प्राप्त करना भी कठिन है और योग युक्त मुनि ब्रह्म को बड़ी जल्दी पा जाता है, इसलिए योग ही परम श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें योग प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा साधन आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए सांख्य योग का अभ्यास है। इसका भी संसार में बहुत बड़ा प्रचार है,
किंतु भगवान ने सांख्य शास्त्र के इस विवेचनात्मक सिद्धांत को भी सत्संग की अपेक्षा नाम मात्र के बराबर गौण बतलाया है। ईश्वर प्राप्ति का तीसरा साधन स्वाध्याय। भगवान पतंजलि देव ने अपने योग दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, जिसका भाष्य करते हुए व्यासदेव जी ने लिखा, देवा ऋषय सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम यच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्त इति। ऋषि मुनि देवता लोग स्वाध्यायशील व्यक्ति की आंखों के सामने आते हैं और उनके काम कर देते हैं। हमारे शास्त्र हमें निर्दिष्ट करते हैं, स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि स्वाध्याय के बल से इष्टदेव का साक्षात्कार कर ले, स्वाध्याय से योग को प्राप्त हो और योग से स्वाध्याय का मनन करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग की संपत्ति के द्वारा परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। किंतु जगदात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यहाँ पर स्वाध्याय की साधना को भी सत्संग की अपेक्षा न के बराबर ही माना। चौथा साधन शास्त्र बतलाते हैं तप। ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा देवताओं ने मौत को जीत लिया। तप से परमात्मा पहचाना जाता है। तप एवं स्वाध्याय के द्वारा ही ध्रुव आदि ने ईश्वर का साक्षात्कार किया। किंतु भगवान ने सत्संग की उत्कृष्ट महिमा बतलाते हुए पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में यह कहा है कि तप भी उनको रिझाने का उत्कृष्ट साधन नहीं। पांचवा, त्याग को भी अपनी प्राप्ति का साधन नाम मात्र के बराबर ही दिखलाया है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शाश्वत शांति प्राप्त होती है, ऐसा कह करके त्याग को भी अपनी प्राप्ति का एक साधन माना है। किंतु यहाँ पर त्याग की अपेक्षा सत्संग की उत्कृष्टता को समझाया है। छठा स्थान इष्टापूर्त और दक्षिणा का है। इष्टापूर्त और दक्षिणा का अर्थ है कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, जिनके द्वारा परम पुण्य की प्राप्ति होती है। जगदात्मा ने इन सभी साधनों को न के बराबर ही माना है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े व्रतों को करना, वेद पाठ सुनना, यज्ञ करना, ये सब सत्संग की अपेक्षा गौण रूप से ही वर्णित है। इसका क्या कारण है? क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी प्राप्ति के सभी साधनों को इसी प्रकार से निरोधात्मक रूप से कह सकते हैं? सत्संग की अपेक्षा उन्होंने साधना एवं अभ्यास रखने वाली श्रेणी को बहुत ही गौण रूप से कहकर सत्संग की उत्कृष्टता बतलाई है। वस्तुतः ठीक ढंग से विचार किया जाए तो सत्संग शब्द का अर्थ ही योग है। जिस प्रकार से योग दर्शन में यम नियम आदि अष्टांग योग के साधनों को योग की बहिरंग साधना कहकर उनका दर्जा गौण कर दिया है, इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग के अतिरिक्त और भी जितने साधन हैं वे सब ईश्वर प्राप्ति के साधनभूत हैं और साधन मनुष्य के पुरुषार्थ से ही उपलब्ध होते हैं। साधन करता हुआ मनुष्य परमात्मा को पा जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। किंतु कोई पुण्यात्मा जीव अपनी विविध प्रकार की साधनाओं से महान पुण्य एकत्रित करके यदि सिद्धयोग का विद्यार्थी बन जाए और सत्पुरुषों का संग प्राप्त कर ले, तब यह साधना उपरोक्त साधनों की अपेक्षा बहुत ही परम उत्कृष्ट है। क्योंकि सत्संग शब्द का अर्थ है सताम महताम सत्पुरुषाणाम संगः, अर्थात सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। सत्पुरुषों के संग से साधक हर समय शक्ति ग्रहण करता रहता है। वैसे तो संसार का हर प्राणी से शक्ति प्राप्त करता रहता है, किंतु शक्ति दे वही सकता है जिसने अपने अंदर शक्ति का संचय पूरी तरह कर लिया हो। एक व्यक्ति किसी को आंख से देखता है तो वह आंखों के द्वारा अपने दर्शनीय भूत व्यक्ति पर शक्तिपात करता है। इसके अतिरिक्त यदि योगी वाणी से कोई शब्द कहे तो वह वाणी के द्वारा शक्तिपात करता है। किसी का स्पर्श करे तो स्पर्श के द्वारा शक्तिपात करता है। हमारे साधकों ने भली प्रकार से अनुभव किया होगा कि संसार में कोई दुखी प्राणी अपने दुख से आक्रांत होकर चिल्लाता है, रोता है, तो उसको सांत्वना देने के लिए बड़े बूढ़े उसके पास जाते हैं और उसके सिर पर कर स्पर्श करते हैं। उनके प्यार एवं कर स्पर्श से वह व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। यह एक प्रकार का शक्ति का ही प्रभाव है। जिसकी जितनी बढ़ी हुई शक्ति है उतना ही वह मनुष्य दूसरों को शक्ति दे सकता है। यह तो लौकिक प्रभाव है। लोक में हर व्यक्ति जब इस प्रकार से शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो जो लोग महापुरुषों के संग में रहने वाले हैं वे लोग कितनी शक्ति को ग्रहण करते रहते होंगे, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि महापुरुष पूर्ण रूपेण सिद्ध होते हैं और सभी प्रकार की शक्तियों से हर समय संपन्न रहते हैं, इसलिए उनकी हर क्रिया से हर समय शक्तिपात होता रहता है, जो जनसाधारण के कल्याण का बहुत बड़ा साधन बनता है। बिना शक्तिपात के किसी का पूर्ण रूपेण अभ्युत्थान होना असंभव सी बात है। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है, देहांते जानि भी पुण्यात्
त्यागाच्च फलमाप्यते ईदृशम तु भवेन तत् भुक्त्वा जानी पुनर्भवेत् पश्चात पुण्येन लभते सिद्धेन सह संगतिम ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा। अर्थात शरीर छूट जाने के बाद योग रहित शाब्दिक ज्ञानियों को भी पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है और इस प्रकार के पाप पुण्य का संस्कार को भोगकर ज्ञानी लोग पुनः संसार में जन्म लेते हैं और उसके बाद पुण्य के प्रभाव से इन लोगों को सिद्ध गुरु की संगति प्राप्त होती है। सिद्ध गुरु की संगति को पा लेने के बाद ये लोग योगी बन जाते हैं, तब संसार चक्र नष्ट होता है। इससे पहले किसी भी प्रकार से उनका संसार चक्र नष्ट नहीं होता। यहाँ इन श्लोकों में बड़े बड़े ऊंचे ज्ञानी को भी संसार चक्र से निवृत्त होने के लिए सिद्ध संगति की आवश्यकता वांछित हुई। इसलिए जगदात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सत्संग की महिमा का इतना बड़ा वर्णन किया। सत्संग शब्द का अर्थ हम पहले ही लिख चुके हैं। सत्पुरुषों और महापुरुषों का संग ही सत्संग कहलाता है। जैसे ही मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति मिलती है और सत्संग आदि प्राप्त करने वाला यदि पुण्यात्मा होता है तो इस प्रकार की चेष्टाएं बन जाती हैं जिनसे परिपूर्णतम सर्वसमर्थ सिद्ध गुरु का हृदय प्रसन्न हो जाए और प्रसन्नता में उनका जो संकल्प बनता है वही उसके कल्याण का मूल स्रोत बन जाता है। सिद्धों के संकल्प में ही सकल कल्याण निहित है। जो जीव सिद्धों की संगति करते हैं वे यदि पुण्यात्मा हो तो उनके द्वारा गुरुदेव के मनोनुकूल उचित व्यवहार सेवा आदि स्वाभाविक संपन्न हो जाते हैं। उसकी उस विनम्रता और सेवाओं को देखकर गुरुदेव के मन में उसके प्रति ऊंचा शुभ संकल्प बनता है, जिसके कारण वह व्यक्ति समाहित चित्त हो जाता है, स्वयं तर जाता है और दुनिया को तारने वाला बन जाता है, क्योंकि समर्थ पुरुषों की हर एक क्रिया से उसमें बार बार शक्ति संचारित होती रहती है। गुरुदेव का बार बार आह्लाद पूर्वक शक्ति संचार करना उनके अभ्युत्थान का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम ये शब्द सत्संग की महिमा में कहे हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।